Paramagnetism and its cause. Paramagnetism and its cause. Paramagnetism and its cause. Paramagnetic substances are those. Paramagnetic substances are those which are weakly magnetized. Which are weakly magnetized in external magnetic field. Which are weakly magnetized in external magnetic field. Or when placed in external magnetic field. Or when placed in external magnetic field. Paramagnetic substances are attracted from weaker to stronger parts of the field. Paramagnetic substances are attracted from weaker to stronger parts of the field. Next paragraph में लिखो. Paramagnetism is shown by substances having unpaired electrons. Therefore, each atom behaves as a magnetic dipole. In the absence of external magnetic field. Magnetic movement of these atoms will be randomly oriented. And net magnetic moment is zero. ये दोनों डायग्राम बना लो जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस में बनाए हैं. फर्स्ट में रैंडम ओरिएंटेशन, सेकेंड में ओरिएंट तो करना है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, बस सबको ना करना, बीच में से कुछ की अलाइनमेंट डिफरेंट शो कर देना, कि कोई भी मतलब 3-4 डिफरेंट डायरेक्शन में शो कर देना, बाकी सबको अलाइन कर लो. सर दूसरी वाली डायग्राम में क्या था वो एक बार दोबारा बताओ. दूसरे वाले डायग्राम में था कि डाइपोल्स अलाइन हो रहे हैं पर कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं है, अभी भी कुछ हैं जो डिफरेंट डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, बिकॉज थर्मल कोलिजन्स के कारण अलाइनमेंट ब्रेक हो रही है. थोड़ी देर बाद जो अभी अलाइन नहीं है वो अलाइन हो जाएंगे, कोई और अलाइनमेंट ब्रेक कर देगा अपनी, तो कभी भी कंप्लीट अलाइनमेंट नहीं होगी पैरामैग्नेट्स में. So weaker to stronger parts of the field, paramagnetic substances are attracted from weaker to stronger parts of the field में क्या मतलब है? Weaker to stronger parts of the field मतलब इनको मैग्नेट के पास रखोगे तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, बिकॉज मैग्नेट के पास मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है, मैग्नेट से दूर वीक होता है.
तो इसको जब दूर रखोगे मैग्नेट से तो मैग्नेट इनको अट्रैक्ट करेगी, पर वीक अट्रैक्शन होगी। जैसे फेरोमैग्नेट पे तो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, इसमें वीक अट्रैक्शन होती है। डायमैग्नेट में ऑपोजिट होता है। डायमैग्नेट को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाते हैं, तो वो रिपेल्ड होते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं। फेरो भी अट्रैक्ट होते हैं, बस सिर्फ ऑर्डर डिफरेंट होता है। Ferromagnets are very strongly attracted, these are very weakly attracted, and diamagnets are weakly repelled. ओके सर, मतलब वीकर टू स्ट्रॉन्गर मतलब अट्रैक्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स फील्ड। हाँ, वीकर टू स्ट्रॉन्गर का मतलब यही है ना कि मैग्नेट के पास आ रहे हैं, बिकॉज मैग्नेट के पास स्ट्रॉन्गर फील्ड है, मैग्नेट से दूर वीकर फील्ड है। ओके सर। एक मेडिकल में कंसेप्ट होता है मैग्नेटोथेरेपी, उसमें क्या करते हैं, मैग्नेटोथेरेपी। बिकॉज एक तो कल क्या था कि एमआरआई मशीन में मैग्नेटिक फील्ड इज यूज्ड। मैग्नेटोथेरेपी इज बेसिकली यूज्ड फॉर, जैसे नॉर्मल चोट लगे किसी को या पेन है, तो एक्सटर्नल हीटिंग का मेथड क्या होता है, एक्सटर्नली कैसे हीट करते हैं। नॉर्मल प्रोसीजर कि वाटर बॉटल से कर सकते हैं, किसी भी चीज से, मतलब डॉक्टर्स अगर रिकमेंड करते हैं कि यू हैव टू हीट अप द पार्ट विच नीड वार्मथ, तो वाटर बॉटल्स आती हैं, आप उसको रख लोगे तो हीट, बट वो तो एक्सटर्नल हीट है। जब इंटरनल हीटिंग ऑफ टिश्यूज करनी होती है, देन यू यूज द मैग्नेटोथेरेपी। तो वो क्या कंसेप्ट हो सकता है कि सर मतलब कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, जिसकी वजह से सर ये मैग्नेटिक डाइपोल मतलब उसमें हम यूज करेंगे इंड्यूस्ड कंसेप्ट्स का, कि मान लो मेरे हाथ पे चोट लगी है, तो मेरे हाथ के क्रॉस वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड अगर हम अप्लाई कर दें, तो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट्स इन इंड्यूस्ड करंट इन द बॉडी। तो उस इंड्यूस्ड करंट से हीट जनरेट होगी। तो उसमें दो वे होते हैं, एक तो मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करना है, मतलब बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करना है मेरे हाथ में से जो पास कर रहा है। तो जब वो फ्लक्स चेंज करता है तो इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेंगे, विच कैन बी यूज्ड फॉर हीटिंग। अब दो मेथड हो सकते हैं कि या तो हम मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करें और हाथ को स्टैटिक रख लें। दूसरा, अगर मैं हाथ को रोटेट करना शुरू कर दूं उसमें स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में, तो फ्लक्स चेंज करेगा। यस यस। क्योंकि क्या चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो जाएगा मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और मैं हाथ को मतलब ऐसे मूव करना शुरू कर देता हूँ कि मैं अपने हाथ को ऐसे ऐसे करना शुरू कर दूं, तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, हाथ अगर ऐसे मूव कर रहा है तो इट्स चेंजिंग ओरिएंटेशन। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक Yes, sir. फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो फ्लक्स चेंज होगा अगर एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर चेंज करेगा, तो इट जनरेट्स हीट, सो दैट कैन बी यूज्ड फॉर इंटरनल हीटिंग ऑफ टिश्यूज। तो डॉक्टर्स मतलब ये इट्स नॉट अ नॉर्मल ट्रीटमेंट, इसको ऑल्टरनेट थेरेपीज कहते हैं। डॉक्टर्स नॉर्मली यूज नहीं करते, पर रीजन बीइंग कि अगर हीट कई बार ज्यादा भी जनरेट हो सकती है, तो पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो उसको वो बोलते हैं कि हम वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाते, आप हाथ को मूव करो, जब ज्यादा लगे कि हीट जनरेट हो रही है तो हाथ को बाहर निकाल लो या रोक दो एक जगह पे, बिकॉज अगर मैं रोक दूंगा तो भी फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा। और अगर वो जी वेरिएबल सर। मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं और पेशेंट से कॉन्शियस नहीं है, उसको मूवमेंट नहीं है उसके, तो उस केस में हीट ज्यादा भी जनरेट हो सकती है, बिकॉज इंटरनली हीट अप हो रहा है तो बाहर से पता भी नहीं चलता कि अंदर कितनी हीट जनरेट हो गई। तो बट दैट इज वन एप्लीकेशन जहां पे फ्लक्स को चेंज करके करंट फ्लो करेंगे या हीट जनरेट करेगी। सो कैन रेड इसके आगे, when external magnetic field is applied, when external magnetic field is applied across paramagnetic sample, when external magnetic field is applied across
paramagnetic sample. Torque acts on the magnetic dipoles. Torque acts on the magnetic dipoles. Which tries to align. The dipoles in the direction of. Which tries to align the dipoles in the direction of external magnetic field. But in paramagnetic substances, this alignment is never complete because in paramagnetic substances, this alignment is never complete because thermal agitation or collisions between neighboring dipoles keeps on breaking the alignment. Sir, because the thermal Agitations or collision between neighboring dipoles keeps on breaking the alignment. This implies that if we decrease the temperature, of a paramagnetic substance, the thermal energy will decrease, which reduces the सर एक बार रिपीट कर दो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस if we decrease the temperature, thermal energy will decrease, which decreases the thermal agitations and increases the alignment. Thus we can conclude that magnetic dipole moment per unit volume. Thus we can conclude that magnetic dipole moment per unit volume of a paramagnetic substance increases with decrease in temperature. नेक्स्ट पैराग्राफ में हेडिंग डालो क्यूरीज लॉ. increases with आगे क्या कहा? Magnetic dipole moment per unit volume increases with decrease in temperature. नेक्स्ट पैराग्राफ में हेडिंग डालो क्यूरीज लॉ. It states that intensity of magnetization of paramagnetic substance
is inversely proportional to absolute temperature, there is chi proportional to 1 by T, or chi is equals to C by T, where C is constant of proportionality, where C is constant of proportionality called C is constant of proportionality called Curie's constant, and its value depends on material of the substance, and its value depends on material of the substance. नेक्स्ट टू राइट, इसके आगे लिख लो क्यूरी वेसस लॉ, क्यूरी वेसस लॉ। Curie's Vessel's law is used to describe the susceptibility of a ferromagnetic substance to describe the susceptibility of a ferromagnetic substance. It was found experimentally that as temperature of ferromagnetic sample is increased, then at one particular temperature, the ferromagnetic substance will change into, then at one particular high temperature, ferromagnetic substance will change into paramagnetic substance. This temperature is called Curie's temperature, Tc.
This temperature is called Curie's temperature, Tc. For any absolute temperature T, Curie's law states that for any absolute temperature T, Curie's law states that susceptibility is inversely proportional to T minus Tc. Chi is equals to C upon T minus Tc. Chi is equals to C upon T minus Tc. Where C is material dependent constant. इसके आगे नोट में लिख लो. This relation is used for T greater than Tc. So these are two important discoveries Curie की. But Curie got Nobel Prize for Radioactivity. Euclid, radioactivity. radioactivity के लिए. I think 1903 में. He got the Nobel. मतलब this is not Madame Curie. Madame Curie के husband के law हैं ये सारे. Pierre Curie के. So Pierre Curie gave these laws. Madame Curie कभी magnetism पे research की भी नहीं. Madame Curie was all in radioactivity only. तो Pierre Curie भी radioactivity पे भी करता था. Nobel Prize उसको radioactivity के लिए मिला था. But otherwise he gave important laws in magnetism also. सर इनको कैंसर था? कैंसर था नहीं. मतलब कि जितने इस जनरेशन के साइंटिस्ट थे ना 1901 से 10 तक जिनको नोबेल प्राइज मिला, ये रेडियो एक्टिविटी पे रिसर्च करते थे, बट बिकॉज दे डोंट नो द हार्मफुल इफेक्ट्स, तो इनके पास कोई प्रिकॉशन या शील्ड यूज नहीं करते थे. रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के साथ ऐसे ही काम करते रहते थे. तो इन सबको कैंसर हो गया था. मतलब था नहीं पहले से. पर रेडियो एक्टिविटी पे जितने साइंटिस्ट है, बहुत सारे, मतलब बहुत प्रोमिनेंट साइंटिस्ट 30s में उनकी डेथ हुई. 30s 35 36 ईयर्स तक आते आते ही, बिकॉज उनके पास कोई प्रोटेक्शन नहीं थी अपने आप को रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस से बचाने के लिए. पता नहीं था हार्मफुल है ह्यूमन बॉडी के लिए, तो इसलिए डेथ हुई थी. आई थिंक मैडम क्यूरी की बेटी भी ऐसी 35 36 ईयर्स में उसकी डेथ हो गई थी, मैडम क्यूरी की बेटी की भी. और कौन सा पेयर है, मतलब पेरेंट्स और बच्चे दोनों को नोबेल प्राइज मिला हो? एक और बहुत इंटरेस्टिंग पेयर है, फादर एंड सन, नोबेल प्राइज मिला हो फिजिक्स में. फादर सन पेयर. और इनकी तो रिसर्च रेडियो एक्टिविटी पे थी. उसमें फादर को नोबेल प्राइज मिला था टू प्रूव इलेक्ट्रॉन इज अ पार्टिकल. बेटे को नोबेल प्राइज मिला था टू प्रूव इलेक्ट्रॉन इज अ वेव. सो फादर ने नोबेल प्राइज ले लिया इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल प्रूव करके, बेटे ने ले लिया उसको वेव प्रूव करके. सो जे थॉमसन एंड हिज सन. एक को शायद 1906 में मिला था और उसके बेटे को शायद 1937 या 38 में मिला था. सो पहले फादर ने लिया, 31 साल बाद बेटे ने उसके उल्टा प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रॉन वेव होती है. उसके बाद इन्होंने कोशिश की एक बार जॉइंट लेने की भी, मतलब बीच में, कि इलेक्ट्रॉन डुअलिटी प्रूफ करने की कोशिश कर रहे थे दोनों ही, बट डुअलिटी इनसे प्रूफ नहीं हो पाई थी. डुअलिटी वाज प्रूव्ड बाय, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा शायद नाम, डी ब्रॉगली. डी ब्रॉगली ने तो डुअल नेचर दिया था ना प्रूफ. एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किसने की थी? डेविसन एंड जर्मर, सुना ना? एक एक्सपेरिमेंट आ रहा है, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, व्हिच प्रूव्ड इलेक्ट्रॉन टू बी अ पार्टिकल एज वेल एज अ वेव. एनीवेज, नेक्स्ट इज वो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट. डिफ्रैक्शन, इसमें एक्स-रेज के उसमें आया था. बेसिकली उन्होंने शो किया था, एक बार इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान के उसकी वेवलेंथ निकाली थी, एक बार इलेक्ट्रॉन को वेव मान के उसकी वेवलेंथ निकाली थी. एंड दे फाउंड कि इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल माने या इलेक्ट्रॉन को वेव माने,
दोनों केसेस में जो लैम्डा आ रहा था वो सेम था, तो जैसे इट मींस इलेक्ट्रॉन बिहेव्स बोथ एज पार्टिकल एज वेल एज अ वेव। वो डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट ही आता है, शायद फॉर्मूला यूज किया होगा आपने, 2d sin थीटा इज इक्वल टू n लैम्डा। नेक्स्ट इज डायमैग्नेटिज्म। डायमैग्नेटिज्म को हम लेते हैं, इट्स अ यूनिवर्सल बिहेवियर shown by all the substances but generally overshadowed by paramagnetism and ferromagnetism। कि सब्सटेंस यूनिवर्सल बिहेवियर का मतलब है डायमैग्नेटिक तो सारे सब्सटेंसेस ही हैं, जो सिर्फ डायमैग्नेटिक होते हैं उनको हम डायमैग्नेटिक बोलते हैं। कुछ होते हैं डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, सो पैरामैग्नेटिज्म ओवरशैडो डायमैग्नेटिक बिहेवियर। कुछ होते हैं डाया और फेरो, तो उसमें फेरोमैग्नेटिज्म ओवरशैडो द डायमैग्नेटिक बिहेवियर, बिकॉज डायमैग्नेटिक में इट्स अ वीक रिपल्शन। तो अगर पैरा भी साथ में हो तो अट्रैक्शन ज्यादा हो जाती है, रिपल्शन ओवरकम हो जाती है। सिमिलरली फेरो में भी यही होगा कि डायमैग्नेटिज्म के कारण जो रिपल्शन होनी चाहिए थी दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अट्रैक्शन फोर्स ड्यू टू फेरोमैग्नेटिज्म। तो नॉर्मली डायमैग्नेटिज्म है तो यूनिवर्सल, बट हम सिर्फ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के लिए पढ़ेंगे कि हम कहते हैं कि जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिनके पास अनपेयर्ड नहीं है, मतलब नेचुरल डाइपोल मूवमेंट नहीं है एटम के पास, दे बिहेव्स एज डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। प्रॉपर्टीज हैं कि जैसे हमने पहले पैरामैग्नेटिज्म में लिखा, दे आर अट्रैक्टेड फ्रॉम वीकर टू स्ट्रॉन्गर, सो इस केस में हम लेंगे दे आर वीकली रिपेल्ड फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट्स ऑफ द फील्ड। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड टेंड्स टू मूव आउट ऑफ देम, मतलब पैरा और फेरो में होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सब्सटेंस के बीच में से पास करती हैं, क्राउड होना शुरू करती हैं, इसमें वो बाहर से निकलती हैं, बिकॉज इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है एज कम्पेयर टू मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड इट। बिकॉज इसकी ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी? नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव वैल्यू। स्मॉल नेगेटिव। तो bm is in direction opposite to b naught, bm is in direction opposite to b naught means magnetic field inside it will be less than magnetic field outside। तो अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे, बाहर फील्ड लाइंस क्लोजली स्पेस्ड होंगी, अंदर दूर हो जाएंगी, बिकॉज अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम है और बाहर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है। सो हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर रिपेल्ड आउट ऑफ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, उनको रिपेल कर देगा फील्ड लाइंस को, बिकॉज अंदर फील्ड कम है और बाहर फील्ड ज्यादा है। और कॉज इसका क्या था बताया था एक बार, मतलब सिलेबस में नहीं है पर आपको समझाया था एक बार, कॉज ऑफ डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, याद है किसी को? तो एक का एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाता है, एक का घट जाता है, तो एक में वेलोसिटी, एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, एक की वेलोसिटी कम हो जाएगी, तो एक की मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ जाएगी और एक की कम हो जाएगी। जो बढ़ रही है दैट इज ऑपोजिट टू द फील्ड, जो कम हो रही है दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। सो नेट मूवमेंट जो आएगी दैट विल बी आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। मैंने तो बहुत उसको डिटेल में बता दिया था, बट उतनी डिटेल में हमने करना नहीं है, हमें सिर्फ थ्योरी लिखनी है इसकी। सो यू कैन राइट डायमैग्नेटिज्म एंड इट्स कॉज। अगर पढ़ने के लिए वैसे शौक है पढ़ने का तो मैं दे दूंगा प्रिंटेड में, बट सिलेबस में नहीं है वो। सो यू कैन राइट सर एक बार थोड़ा क्लियर मतलब, क्या सर एक बार वो टॉपिक भेज दें, थोड़ा सा मैं उस टाइम सुन नहीं पाया था वो ठीक से, नेट में थोड़ा वीक था। क्या नहीं सुन पाए थे? सर जो आपने समझाया था एंगुलर मोमेंटम की वजह से, मोमेंटम की वजह से होता है, मैं सुन नहीं पाया वो थोड़ा। तो बहुत दिन पहले किया था, कुछ और बात कर रहे थे जब वो किया था हमने, आज थोड़ी किया। हाँ जी सर, उस टाइम की बात कर रहा था। देखता हूँ मैं, चलो पहले जो सिलेबस क्या है वो तो लिखें। सो यू कैन राइट diamagnetism is shown by substances having paired electrons. Diamagnetism is shown by substances having paired electrons like inert gases. Net magnetic moment of the atom is 0. Net magnetic moment of the atom is 0.
in the absence of. Net magnetic moment of the atom is 0 in the absence of external magnetic field. This happens because the magnetic moment of two electrons in a pair will be equal in magnitude and opposite in direction. Both the electrons in a pair experience only electrostatic force due to the nucleus. But if magnetic field is applied, across a diamagnetic substance, an induced dipole moment is generated in direction opposite to the field. Induced dipole moment is generated in direction opposite to the field. Thus, we conclude that diamagnetic substances are those which weakly align themselves in direction opposite to external field. When placed in non-uniform magnetic field, the dipoles are weakly repelled from stronger to weaker parts of the magnetic field.
susceptibility of diamagnetic substance is सर from independent stronger to weaker parts के बाद क्या बोला? stronger to weaker parts of the magnetic field. Susceptibility of diamagnetic substance is independent of temperature. Susceptibility of diamagnetic substance is independent of temperature. So हमने क्या था कि अगर हम हीलियम एटम का केस लेते हैं, दो इलेक्ट्रॉन है पेयर में, कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया अभी, यहां से करंट इलेक्ट्रॉन इनवर्ट जा रहा है, मतलब इधर से करंट आउटवर्ड आ रही है, इसमें इधर करंट इनवर्ट है, करंट इनवर्ट है, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट, इसकी मैग्नेटिक मूवमेंट डाउनवर्ड्स, एंड नेट विल बी जीरो। एम का फॉर्मूला क्या होता है? ईवीआर। ये तब है अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, एफ ई। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर देंगे करंट ऐसे फ्लो कर रही है इनवर्ड्स, यहां से इधर से आउटवर्ड्स। इन एडिशन टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई, मैग्नेटिक फोर्स इस पे किस डायरेक्शन में लगेगी? करंट इनवर्ड्स है, इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड्स है, लेफ्ट। मैग्नेटिक फोर्स एफ एम, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ गई तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी बढ़ जाएगी, m प्लस डेल्टा m। सिमिलरली इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो जाएगी, तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी कम हो जाएगी। सो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी 2 डेल्टा m। सो इससे हम एक्सप्लेन करते हैं कि मतलब जो मैंने थ्योरी में लिखा है, सो डायग्राम बनाए तो ऐसे बनेंगे, it will have a net magnetic moment in direction opposite to the magnetic field। ये डायरेक्शन समझ आ रही है सबको एफएम की? बिकॉज यहाँ पे करंट इनवर्ड्स है, इलेक्ट्रॉन आउटवर्ड्स है, वी आउटवर्ड्स है, तो वी क्रॉस बी की डायरेक्शन जो आएगी वो कौन सी आएगी? वी क्रॉस बी विल बी लेफ्ट। तो इलेक्ट्रॉन है तो इन, मतलब माइनस ही वी क्रॉस बी है ना, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन तो ये आ रही है, फोर्स के इसके ऑपोजिट होगी। सिमिलरली इधर कि इधर हम ले रहे हैं यहां से करंट इनवर्ड्स, इधर से करंट आउटवर्ड्स। ये देखो, ये समझ आ रहा है कैसे किया? किसी को इसमें कुछ नहीं आया समझ तो ये डायग्राम बना लो, मैं शॉर्ट में लिखाई देता हूँ, चारों डायग्राम बना लो, इसको शॉर्ट में लिख लो, बिकॉज फिर रटना नहीं पड़ेगा। नोट में लिख लेंगे हम रादर देन मेन थ्योरी में लिखने के। नोट में लिखना है इसके नीचे, as shown in the figure, as shown in the figure, in the case of
helium atom. In absence of external magnetic field, both electrons are moving with same speed. But their magnetic moment m is equals to EVR by 2. But their magnetic moment m is equals to EVR by 2 are oppositely directed. Thus, net magnetic moment is 0. When magnetic field is applied perpendicular to the plane of motion, when magnetic field is applied perpendicular to the plane of motion, for one electron in pair, क्या एक बार रिपीट कर दो परपेंडिकुलर टू द magnetic प्लेन ऑफ field is applied perpendicular to the plane of motion for one electron. Magnetic force and electrostatic force are in the same direction. This increases centripetal force and thus the speed of electron. As shown in figure, the magnetic moment increases to m plus delta m in direction opposite to the field. Whereas for other electron in the pair, magnetic force acts opposite to electrostatic force. Magnetic force acts opposite to the electrostatic force. Thus, centripetal force decreases and magnetic force decreases to m minus delta m. And magnetic force decreases to m minus delta m Some in moment. direction. Yeah. Magnetic moment decreases to m minus delta m in direction of external field. Thus, net magnetic moment in presence of external magnetic field is net magnetic moment in presence of field is 2 delta m and its direction is opposite to the external field. So
तो नेक्स्ट टाइम करेंगे। अब इसमें तो थ्योरी चल रही है, बट बहुत दिन से इसलिए आपको होमवर्क नहीं मिला। कौन से पिछले किसी टॉपिक के बताओ, किसके न्यूमेरिकल्स की शीट सेंड करूं, कौन सा चैप्टर करोगे? मैग्नेटिक के कर दूंगा, तो मैग्नेटिक सेक्टर्स करें। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है। फिर मैं आज रात को मैग्नेटिक की शीट ऐड कर दूंगा। जब तक मतलब ये थ्योरी पार्ट चल रहा है, इसमें तो न्यूमेरिकल्स है नहीं, पिछले की थोड़ी प्रैक्टिस करते जाओ। और मे बी से एक दिन बैच से उसकी एप्लीकेशंस की कर लेंगे, एक दिन दूसरे पार्ट की कर लेंगे।